हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के महल, हवेलियाँ, दुर्ग या फिर किले, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है, पुरानी हवेली, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? फिरोज शाह का महल। फिरोज शाह का महल भी इसे बोलते हैं और कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में, क्योंकि एचएससी ने हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली किसे माना है? फिरोज शाह के महल को माना है। और अगर क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा बनवाई गई, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जो फिरोज शाह का महल है वो किस कला का नमूना है? तो ये तुर्की कला का नमूना है, यानी कि तुर्की कला में, तुर्की टाइप के आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, गुजरी महल कहाँ पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। किसके द्वारा बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके लिए? अपनी प्रेमिका मृगनैनी गुजरी। क्या बोलते थे इसे? मृगनैनी गुजरी बोलते थे। इसके लिए क्या बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था। और जो गुजरी महल है, इसके पास में ही क्या पड़ती है? लाट की मस्जिद पड़ती है। किसकी? लाट की मस्जिद। अगर क्वेश्चन आता है लाट की मस्जिद कहाँ पे पड़ती है, तो हिसार में ही पड़ती है, गुजरी महल के पास। और जो गुजरी महल है, इसमें काले पत्थर का प्रयोग किया है। काले पत्थर का प्रयोग, जैसे प्रेम की निशानी भारत में क्या है? ताजमहल है, उसमें किसका प्रयोग किया गया है? वाइट पत्थर का, यानी कि सफ़ेद संगमरमर का। और इसमें किसका प्रयोग किया गया है? काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हांसी का किला, जिसे क्या बोलते हैं? असीगढ़ का किला भी बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज चौहान का किला भी इसे बोला जाता है। एक नाम और है इसका, तलवारों वाला किला भी इसे बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसे पृथ्वीराज का किला क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसे बनवाया गया था। पृथ्वीराज थर्ड, क्योंकि पृथ्वीराज भी कितने हुए? 3 हुए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड द्वारा इसे बनवाया गया था। और तलवारों वाला किला इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा अनंगपाल के पुत्र, जिसका नाम था द्रुपद, राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद द्वारा इस स्थान पर तलवारें बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है तलवारों वाला किला। और ये भी कहाँ पर पड़ता है? हांसी, हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जहाज कोठी। जहाज कोठी कहाँ पर है? ये भी हांसी में पड़ती है, हांसी हिसार में पड़ती है। किसके द्वारा बनवाई गई थी? जॉर्ज थॉमस द्वारा इसे बनवाया गया था। किसे? जहाज कोठी को। और इसका आकार कैसा है? एक शिप जैसा इसका आकार लगता है, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया? जहाज कोठी से नाम दे दिया। और जो जॉर्ज थॉमस है, अगर इसके बारे में पूछते हैं, ये कहाँ से था? ये आयरलैंड से था। कहाँ से था ये? आयरलैंड से था जॉर्ज थॉमस। और बेगम शमरू की सेना में भर्ती हो गया था। उसके बाद इसने रोहतक, हिसार और सिरसा पे अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है माधोगढ़ का किला। कहाँ पर पड़ता है ये? महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का किला कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और किसने बनवाया था? महेंद्रगढ़ के राजा माधो सिंह ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट आता है कानोड़ का किला। कानोड़ का किला भी कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़। ये भी कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है कानोड़ का किला। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि हडसन जो एक अंग्रेज अधिकारी था, हरियाणा के किस किले को देखकर हैरान रह गया था? तो किसे? कानोड़ के किले को। कौन? हडसन, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, कानोड़ के किले को देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा और बहुत बढ़िया किला बना हुआ है। नेक्स्ट है बीरबल का छत्ता। अगर क्वेश्चन आता है बीरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता, तो इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन आए कहाँ पर पड़ता है? ये नारनौल में पड़ता है। अब इसे राय मुकुंद दास का छत्ता भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि राय मुकुंद दास द्वारा इसे बनवाया गया था। और बीरबल का छत्ता क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और यहाँ पे बीरबल का आना जाना रहता था, इसलिए इसे बोलते हैं बीरबल का छत्ता। या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ पर पड़ता है? नारनौल, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट हमारे पास आता है चोर गुंबद या फिर साहूकार गुंबद। देखो, अगर क्वेश्चन आता है चोर गुंबद या फिर साहूकार गुंबद, तो ये कहाँ पर पड़ता है? नारनौल में पड़ता है। ये भी कहाँ पर? नारनौल में। और जो साहूकार गुंबद या फिर चोर गुंबद, इसका जो निर्माण था वो किसने करवाया था? इसका जो निर्माण कराया था
जमाल खां ने कराया था। किसने? जमाल खां ने अपनी समाधि के रूप में इसका निर्माण कराया था। और अगर क्वेश्चन आता है किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, फिरोज शाह तुगलक के समय में इसका निर्माण कराया था। एंड नेक्स्ट आता है गजपत सिंह का किला। अगर क्वेश्चन आता है गजपत सिंह का किला कहाँ पर है? देखो जो गजपत सिंह थे ना वो कहाँ के राजा थे? जींद के राजा थे। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि जींद के राजा थे तो इसका किला कहाँ पे होगा? जींद में होगा। लेकिन जो गजपत सिंह का किला है वो कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर पड़ता है? करनाल में। नेक्स्ट है छछरौली का किला। छछरौली कहाँ पर? यमुनानगर में पड़ता है, यमुनानगर में। और छछरौली को क्या बोलते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वर्षा भी होती है। और अगर क्वेश्चन आता है छछरौली के किले का दूसरा नाम क्या है? तो राजा रवि शेर सिंह, इसे क्या बोलते हैं? राजा रवि शेर सिंह का किला भी इसे बोला जाता है। किसे? छछरौली के किले को। नेक्स्ट है संगोरा का किला। ये भी यमुनानगर में पड़ता है। यमुनानगर में कौन सा? सांगोरा का किला। अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट है बीरबल का रंग महल। देखो अगर क्वेश्चन आता है बीरबल का छत्ता या फिर बीरबल का महल तो आपने करना है कहाँ पर? नारनौल में। अगर क्वेश्चन आता है कि बीरबल का रंग महल कहाँ पर है तो ये कहाँ पर पड़ता है? बूढ़िया। बूढ़िया कहाँ पर पड़ता है? जगाधरी, यमुनानगर में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है गोपालगिरी का दुर्ग। ये पड़ता है गुरुग्राम में और किसके द्वारा बनवाया गया था? बलबन द्वारा इसे बनवाया गया था। किसे? गोपालगिरी के दुर्ग को। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बनता है कि बलबन जो है गुलाम वंश का कौन सा शासक था? पहला स्वतंत्र शासक था। कौन? बलबन। और बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी नीति? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और किसके खिलाफ अपनाई थी इसने लौह और रक्त की नीति? मेवातियों के खिलाफ। एंड नेक्स्ट आता है व्हाइट पैलेस। ये कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। गुरुग्राम में व्हाइट पैलेस पड़ता है। और इसे क्या बोलते हैं? पटौदी महल भी इसे बोलते हैं। पटौदी महल भी इसे बोला जाता है। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि हरियाणा में लाल किले की नकल कौन सा किला है? तो कौन सा किला है? व्हाइट पैलेस। इसे क्या बोलते हैं? लाल किले की नकल इसे बोलते हैं। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये फौजदार खां द्वारा ये बनवाया गया था। कब? 1711 में से बनवाया गया था। तो ये आपने डेट्स जो है वो अच्छे से याद रखनी है क्योंकि कई बार डेट के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कब बनवाया था, किसके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है सोहना का किला। ये भी कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। और किसने बनवाया था? राजा सोहन सिंह ने। सोहन सिंह द्वारा बनवाया गया था। कब? 18वीं शताब्दी में से बनवाया था। किसे? सोहना के किले को। नेक्स्ट आता है मटिया का किला। इसका एक नाम और भी है। या तो आपके पास क्वेश्चन आएगा मटिया का किला कहाँ पर है, या फिर पूछा जाएगा मीनार किला। क्या पूछेंगे? मीनार किला कहाँ पर पड़ता है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? पलवल में पड़ता है। मीनार किला या फिर मटिया का किला। या फिर क्वेश्चन आएगा कि किसके टाइम में मटिया का किला बनवाया गया था? तो शेर शाह सूरी के टाइम में कौन सा किला बनवाया गया था? मीनार किला या फिर मटिया का किला। नेक्स्ट है किशोरी महल या फिर क्या बोल देते हैं? 12 खंबा छतरी। अगर क्वेश्चन आए किशोरी महल या फिर 12 खंबा छतरी तो ये कहाँ पर है? ये भी होडल पलवल में, होडल पलवल में पड़ता है। और किसके द्वारा बनवाया गया था किशोरी महल? तो 1774 ईस्वी में भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा इसे बनवाया गया था। किसे? किशोरी महल को। नेक्स्ट हमारे पास आता है वल्लभगढ़ का किला। अब जो वल्लभगढ़ है देखो इसको अच्छे से जानते हैं सभी। किसका जन्म स्थान है? राजा नाहर सिंह का जन्म स्थान है, जिसे क्या बोलते हैं? वल्लभगढ़ का शेर भी बोलते हैं। और 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे राजा नाहर सिंह। वल्लभगढ़ का जो किला है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा वल्लभगढ़ के पूर्वजों द्वारा। और अगर क्वेश्चन आता है वल्लभगढ़ किसके द्वारा बसाया गया था? तो किसके द्वारा? बलराम सिंह द्वारा इसे बसाया गया था। इसलिए वल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बलरामगढ़ इसका नाम कर दिया गया है। और ये कहाँ पर पड़ता है? वल्लभगढ़ का किला फरीदाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। और यहीं से कौन थे? राजा नाहर सिंह। और अगर क्वेश्चन आता है राजा नाहर सिंह को जो है वो शहीद कब कराया गया था? कब इनको फांसी दी थी? 9 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। किसके सामने? लाल किले के सामने। एंड नेक्स्ट है रामपुरा महल। अगर क्वेश्चन आता है रामपुरा महल कहाँ पर पड़ता है?
तो ये रेवाड़ी में पड़ता है रामपुरा महल। नेक्स्ट है रानी की ड्योढ़ी, ये भी कहाँ पर पड़ती है, रेवाड़ी में पड़ती है। देखो आप ना इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, र से रामपुरा पड़ता है और र से रेवाड़ी पड़ता है, ऐसे ही रानी की ड्योढ़ी र से पड़ती है और ऐसे ही रेवाड़ी पड़ता है। अगर क्वेश्चन आता है रानी की ड्योढ़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो 1675 में रावनंद राम द्वारा इसे बनवाया गया था, किसे, रानी की ड्योढ़ी को। नेक्स्ट आता है हेमू की हवेली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। हेमू की हवेली कहाँ पर पड़ती है, कुतुबपुरा, और कुतुबपुरा कहाँ पर पड़ता है, रेवाड़ी में। और रेवाड़ी के जो शासक थे, यानी कि रेवाड़ी के जो शासक हुए, अंतिम हिंदू शासक हुए भारत की गद्दी पर बैठने वाले, वो कौन थे, हेमू थे। और इनका संबंध कहाँ से, रेवाड़ी से। कुतुबपुरा में इनकी हवेली है। और कौन से युद्ध में, पानीपत के सेकंड युद्ध में ये हार गए थे। कब हुआ था, 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें इनकी हार हुई थी और अकबर द्वारा पकड़कर जो है हेमू को मार दिया गया था। नेक्स्ट है तावड़ू का किला। अगर तावड़ू के किले की बात करते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है, ये मेवात में पड़ता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि तावड़ू का किला, हरियाणा का कौन सा किला बाद में राजा नाहर सिंह का किला बना था, तो कौन सा किला बना था, तावड़ू का किला। कहाँ पर पड़ता है, मेवात में। नेक्स्ट है राजा सारस का किला। देखो यहाँ से स है, सारस जो किससे बनता है, स से, तो आपने याद रखना है ये कहाँ पर पड़ता है, सिरसा में पड़ता है। किसका किला, राजा सारस का। नेक्स्ट है जोखी सेठ की हवेली, तो ये कहाँ पर पड़ती है, डीगल गांव पड़ता है, कहाँ पर, झज्जर में। और डीगल गांव का क्या, शिवालय भी काफ़ी फेमस है। तो जोखी सेठ की हवेली कहाँ पर पड़ती है, डीगल गांव जो झज्जर में है। तो शाम की बाराबदरी, ये कहाँ पर पड़ता है, तो शाम भिवानी में। और इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज की कचहरी भी बोलते हैं, तो शाम की बिरादरी को। नेक्स्ट है कर्ण का किला। देखो कर्ण से संबंधित अगर कुछ आता है, जैसे कर्ण लेक है, तो वो भी कहाँ पर आएगा, वो करनाल में आएगा। कर्ण अगर स्टेडियम है वो भी करनाल में होगा। अगर कर्ण पार्क है वो भी कहाँ पे है, करनाल में। लेकिन अगर कर्ण का किला या फिर कर्ण के टीले की बात करें, तो ये कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, कर्ण का किला या फिर कर्ण का टीला। तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।